मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन आरंभ करते हैं। पद इस प्रकार है। कहो कहाते आए हो, जानित हो अनुमान मनो तुम, यादव नाथ पठाए हो। वैसोई वरण बसन पुनि वैसोई, तन भूषण सजी लाए हो। सर्वसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सुनहु मधुप एक कई मन सबको, सो तो वहाने छाए हो। मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जाहु जहीं भाए हो। अब ये कौन सयानप ब्रज पर, काकर्ण उठी धाए हो। सूर जहाँ लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। यह संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपना एक खास स्थान रखता है। संदर्भ। जैसा कि बच्चों आपको जानकारी है, श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए और गोकुल में यह कहकर उन्होंने सबको बहला दिया कि कंस के वध के बाद पुनः गोकुल आ जाऊंगा, लेकिन वो अपना वादा कभी नहीं निभा पाए। मथुरा में उन्हें उद्धव नाम के एक ऐसे साथी की प्राप्ति हुई जो निर्गुण ईश्वर को मानता था और सगुण का विरोध करता था। उसके लिए योग प्रमुख था, भक्ति और प्रेम कोई अर्थ नहीं रखते थे। भक्ति और प्रेम का अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोकुल में गोपियों के पास भेजा। तो उस समय क्या घटित हुआ, कैसा घटित हुआ, किस प्रकार गोपियों ने उद्धव से बातचीत की, वह सब इस भ्रमर गीत में संकलित है। गोपियों ने भंवरे का सहारा बनाकर जो प्रेम की राह में उल्हाना देने एक सार्थक भाव का प्रयोग किया है, वो इन पदों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए पद के अनुसार क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से। व्याख्या। कहो कहाँ ते आए हो, कहो बताओ कहाँ किस स्थान, ते से आए आए हो कि आप बताइए आप कहाँ से आए हैं। जानित हो, जानित महसूस होता है, जान पड़ता हो मुझे। अनुमान, अनुमान से। मनो, ऐसा लगता है मानो। तुम्हें। यादव नाथ, यादवों के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण पठाए भेजे हुए हो कि हमें अनुमान से ऐसा लगता है मानो तुम्हें यादवों के स्वामी श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा हो। इस बात का अनुमान कैसे लगाया गोपियों ने, स्पष्ट करती हुई कहती हैं। वैसोई वरण वसन पुनि वैसोई, तन भूषण सजी लाए हो। वैसो ही उसी प्रकार का। किस प्रकार का? श्री कृष्ण के प्रकार का। वर्ण, वर्ण यानी शरीर का रंग। वसन वस्त्र, पुनि फिर,
वैसो ही उसी प्रकार का कि तुम्हारे शरीर का रंग श्री कृष्ण के समान सांवला है, वसन पुनी वैसो ही, और तुमने वस्त्र भी उसी प्रकार के पहन रखे हैं। तन शरीर भूषण गहने आभूषण सजी सजाकर लाए हो, लेकर आए हो, कि तुमने अपने शरीर पर भी श्री कृष्ण जैसे आभूषण पहनते हैं वैसे ही आभूषण पहन रखे हैं। अर्थात तुम्हारा रूप रंग, तुम्हारे वस्त्र पहनने का अंदाज और वस्त्रों के नाम आदि, शरीर पर जो गहने हैं वो सब श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम श्री कृष्ण के पास से उनके भेजे हुए ही हमारे पास आए हैं। सर्वसु ल तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सर्वसु सब कुछ, ल लेकर, तब उस समय जब कंस वध का वादा कर मथुरा में गए थे, संग साथ सिधारे चले गए कि तब तो श्री कृष्ण हमारा सब कुछ लेकर कंस वध का बहाना बनाकर मथुरा में चले गए थे। अब इस समय का किस लिए, पर उद्देश्य से या दूसरे को पहिराए हो, भेज पाए हो, कि अब यहाँ तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, कि हमारा जो सब कुछ श्री कृष्ण के पास था वो तो श्री कृष्ण पहले से ही मथुरा लेकर चले गए हैं। अब तो हमारे पास है ही क्या जो तुम लेने के लिए आए हो, अथवा तुम्हारा क्या स्वार्थ है। सुनहु मधुप, सुनहु सुनो, मधुप भंवरे, एक ही एक मन हृदय सबको, सारे ग्वाल बालों का, सारे गोकुल वासियों का। सो तो वहाँ ले चाहे हो, सो वह तो वहाँ मथुरा में ल लेकर छाए हो, बड़ी प्रसिद्धि पाए हुए हो, नाम ले रखा है। तभी गोपियों को वहाँ से उड़ता हुआ एक भंवरा दिखाई दिया, तो उसी को सहारा बनाकर, उसी का संकेत लेकर गोपियाँ कहने लगी कि हे भंवरे सुनो, हम सब गोकुल वासियों का और गोपियों का एक ही मन था, जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया और उसी मन के सहारे, उसी प्यार के सहारे तो श्री कृष्ण गोकुल में छाए हुए हैं। अर्थात गोकुल में उन्होंने अपना बहुत नाम बना रखा है, सम्मान बना रखा है। अब तो ऐसा लगता है मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जाऊ जहूँ भाई हो। मधुबन मथुरा की माननी स्त्रियां, मनोहर सुंदर, तहीं उन्हीं के पास जाहू चले जाओ, जहू जिसको भाए हो, पसंद करते हो और पसंद आए हुए हो। कि ऐसा लगता है कि मथुरा की स्त्रियां बहुत अधिक सुंदर है, इसीलिए तुम उन्हीं में रम गए हो और अब हमारे पास क्या लेने आए हो। जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हीं के पास चले जाओ। अर्थात अब तुम्हारा हमारे साथ गोकुल में मन नहीं लगता। जहाँ तुम्हारा मन लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ रहो। अब ये कौन सयानप, अब इस समय यह इस प्रकार की कौन कौन सी सयानप बुद्धिमता, चालबाजी, चतुराई, चालाकी, ब्रज पर का करण उठी धाये हो। ब्रज ब्रज पर ऊपर का क्या करण करने के लिए उठी उठकर धाये हो, दौड़ आए हो। कि न जाने अब तुम्हारे यहाँ आने में क्या चतुराई है, क्या चालाकी है, क्या बुद्धिमता है, और तुम ब्रज के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है,
ये सब समझ में नहीं आता है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में गोपियाँ अक्रूर जी की ओर संकेत कर रही हैं कि अक्रूर जी गोकुल में श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए थे और कंस वध का या मथुरा में प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का जो सहारा लिया था श्री कृष्ण को ले जाने का, वो ऐसा बना उसके बाद कृष्ण लौट कर ही नहीं आए। तो अब गोपियाँ चाहती हैं उद्धव से पूछना कि बताओ, अब तुम गोकुल में ब्रिज में लेने ही क्या आए हो, बचा ही क्या है, और तुम्हारे यहाँ आने में क्या चतुराई है, क्या चालाकी है, स्पष्ट करो। सूर जहाँ लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी जहाँ जहाँ लो तक श्यामगात श्री कृष्ण की बात है, जानी जान पड़ता है, भले भलाई करी कर पाए हो, क्या कर पाए हो। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहने लगी जहाँ तक इस श्यामगात काले शरीर वालों की बात है तो उनकी क्या बात करनी, उनको तो हमने पहले ही अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया था, लेकिन वो इतने चालाक निकले, इतने चालबाज निकले कि हमारा सब कुछ लेकर मथुरा चले गए और वहाँ मथुरा में उन्हें मथुरा की स्त्रियां ऐसी भाई कि वो लौटकर वापस गोकुल नहीं आए। जानी भले कर पाए हो कि पहले हमारे प्यार को पाकर कौन सा हमारे साथ भला कर दिया, जो अब तुम कोई और भलाई का उद्देश्य लेकर यहाँ आए हो। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या कर रही हूँ। कहो कहाँ से आए हो। गोपियाँ उद्धव से पूछने लगी, बताइए आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। जानित हो अनुमान मनो तुम यादव नाथ पठाए हो, कि तुम्हें देखकर जो अनुमान हम लगा पा रही हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है आप यादवों के स्वामी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो, क्योंकि वैसोई वर्ण वसन पुनि वैसोई तन भूषण सजी लाए हो, कि तुम्हारे शरीर का रंग श्री कृष्ण के समान सांवला है और तुमने श्री कृष्ण के जैसे ही वस्त्र पहन रखे हैं और तुम्हारे शरीर पर भी उसी प्रकार के आभूषण हैं जो श्री कृष्ण पहनते हैं। सर्वसु ले तब संग सिधारे अब का पर पहिराए हो, कि हमारा तो सब कुछ श्री कृष्ण थे, जो पहले ही श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए हैं और अब न जाने किस उद्देश्य से, क्या लेने के लिए, किस लक्ष्य से तुम्हें यहाँ भेजा है अथवा तुम आए हो। सुनो मधुप एक के मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। उसी समय वहाँ कोई भंवरा उड़कर आता है तो गोपियाँ भंवरे को माध्यम बनाकर उसका सहारा लेकर कहती हैं कि हे भंवरे सुनो, हम गोकुल वासियों का और गोपियों का तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ पहले ही मथुरा जा चुका है, और श्री कृष्ण वहाँ उसी मन की ताकत से, मन की दुआओं से बड़ा नाम और सम्मान कमाकर बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है मधुबन की माननी मनोहर तहीं जाऊँ जहीं भाई हो, कि मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो अत्यंत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, तो जो तुम्हें पसंद करती हैं और तुम जिन्हें पसंद करते हो वहीं जाओ, वहीं रहो। अब यह कौन सयानप ब्रज पर काकरण उठी धाए हो, कि अब तुम्हारी यह कौन सी चालाकी है, कौन सी चालबाजी है, कौन सी बुद्धिमता है, तुम ब्रिज पर क्या करने के उद्देश्य से उठकर चले आए हो। अर्थात एक बार अक्रूर जी आए तो कृष्ण को साथ ले गए और दोबारा कृष्ण लौटकर मथुरा से गोकुल नहीं आए, तो अब न जाने तुम हमसे ऐसा क्या छीन कर ले जाना चाहते हो जो हमारे पास है और हमें नज़र नहीं आ रहा।
सूर जहाँ लो श्याम गात है, जानी भले कर पाए हो। सूरदास जी कहते हैं जहाँ तक श्री कृष्ण की और सांवले शरीर की बात है, वहाँ तक तो हम पहले से ही उनके प्रेम में उन्हें सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी हैं। अब भला हम उनको क्या और दे सकती हैं। और पहले श्री कृष्ण ने हमारा प्रेममयी मन लूटकर कौन सा भला किया है, जो अब कोई और भलाई के उद्देश्य से तुम्हें यहाँ भेज दिया है। भावार्थ, कहने का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें जो भेजा है वो हमारे प्यार भरे हृदय पर एक चोट है। विशेष यहाँ गोपियों ने काले रंग वाले लोगों के प्रति अपना आक्रोश, अपना गुस्सा दर्शाया है। उन्होंने श्री कृष्ण, अक्रूर और अब उद्धव सब पर व्यंग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। यह साहित्य में उपालंब और असूया भाव को लेकर लिखा गया भाव है या लिखा गया पद है। वियोग श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। राग सोरठ में रचा गया पद है, इसलिए गयता और संगीतात्मकता बनी हुई है। अलंकार कहो कहाँ प्रश्न, वैसोई वसन वर्ण अनुप्रास अलंकार। अब गोपियों ने कहा है तुम्हारा रंग वैसा ही है, वस्त्र और आभूषण उल्लेख अलंकार। सुनो मधुप संबोधन अलंकार, शानप प्रश्न अलंकार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, उल्लेख, मनो उत्प्रेक्षा, सुनौ मधुप संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला पद देखें बच्चों। गोकुल सबई गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जय उद्धो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरिहम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को विरहन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ इस पद के माध्यम से गोपियाँ जब उद्धव उन्हें निर्गुण ईश्वर और योग साधना के विषय में समझाने लगते हैं, तब गोपियाँ व्यंग में, गुस्से में उद्धव से क्या कहती हैं उसका वर्णन है यहाँ, सुनिए। गोकुल सबई गोपाल उपासी। व्याख्या, शब्दों के अर्थ पंक्ति के साथ। गोकुल गोकुल में, सबई सब लोग, ग्वाल बाल और गोपियाँ। गोपाल श्री कृष्ण, उपासी उपासक हैं। कि हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग हमें नहीं स्वीकार, क्योंकि गोकुल में तो सभी लोग श्री कृष्ण के प्रेम के उपासक हैं। उनके प्रेम के मार्ग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। जोग योग अंग शरीर के भाग, साधत साधने होते, मर्यादित रखने होते, काबू में रखने होते। जे यदि उद्धव उद्धव, ते वे सब सारे, बसत बसते, ईसपुर महादेव की नगरी,
भगवान शंकर की नगरी काशी, काशी में, कि यदि हम गोकुल के लोगों को अपने शरीर के प्रत्येक भाग को यदि योग साधना के माध्यम से मर्यादित रखना होता, संयमित रखना होता, अनुशासित रखना होता, तो फिर हम गोकुल में नहीं, ब्रज में नहीं, भगवान शंकर की नगरी काशी में जाकर रहते और योग साधना करते। यद्यपि चाहे हरि श्री कृष्ण हम लोगों को तजी त्याग कर अनाथ, बेसहारा, लाचार, विवश करी कर दिया है, तदपि फिर भी रहती रहती हैं चरणनी चरणों की रस प्रेम राशि मोहित अनुरक्त, कि चाहे श्री कृष्ण ने हम सबको त्याग कर अनाथ बना दिया है, बेसहारा बना दिया है, लाचार बना दिया है, फिर भी हम श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रेम में रंगी हुई हैं। अर्थात हमें श्री कृष्ण के प्रेम के सिवा और किसी चीज़ में, किसी भाव में, किसी तत्व में आनंद प्राप्त नहीं होता है। अब उदाहरण देखिए बच्चों, क्या दे रही हैं गोपियाँ। अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, कि श्री कृष्ण ने बेशक हमें छोड़ दिया हो, वो बेशक प्रेम के पथ से भटक गए हों, लेकिन हम अपने प्रेम के मार्ग से हटने को, भटकने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी स्थिति तो उस चंद्रमा की भांति है जो अपनी खुद की शीतलता ही ठंडक चांदनी ना नहीं छाड़त छोड़ता है, यद्यपि चाहे है शशि चंद्रमा को राहु ग्रासी ग्रस्त कर लेता है, ग्रहण लगा देता है, कि चाहे राहु चंद्रमा को निगल जाता है, ग्रसित कर लेता है, उसे ग्रहण लगा देता है, लेकिन इतना होने पर भी चंद्रमा कभी अपनी ठंडक देने वाले गुण को नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार चाहे श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के बीच रास्ते पर छोड़ दिया हो, तो भी हम श्री कृष्ण से प्रेम करना, उनके भजन करना, उनको स्मरण करना नहीं छोड़ेंगी। का अपराध जोग लिखी पटवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। का क्या अपराध दोष जोग योग लिखी लिखकर पटवत भेज दिया, प्रेम के भजन भजन तजी छोड़कर करत करने को उदासी योग साधना, कि ना जाने ऐसा हमसे क्या अपराध हुआ है, हमारा ऐसा क्या दोष है जिसके कारण श्री कृष्ण ने हमें योग करने का संदेश लिखकर भेज दिया है और कहा है कि तुम प्रेम से करने वाले इन भजनों का, प्रेममयी भजनों को त्याग कर यह उदासीनता का मार्ग, यह योग का मार्ग अपना लो। न जाने किस दोष के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण हमें अपने प्यारे ईश्वर स्वयं यानी श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को त्याग कर वैराग्य धारण करने के लिए लिखकर भेज रहे हैं। सूरदास ऐसी को विरहण, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं, गोपी उद्धव से पूछने लगी, ऐसी को विरहण, ऐसी इस प्रकार की को कौन है? विरहण श्री कृष्ण की विरह में जलती हुई गोपी विरहणी, कि गोकुल में ऐसी कौन विरहणी होगी जो मांगती मुक्ति, मांगती चाहती है मुक्ति मोक्ष,
तजी त्याग कर गुणराशि गुणों के खान श्री कृष्ण को। अर्थात कहने का भाव यह है कि गोकुल में ऐसी कोई गोपी नहीं है, कोई ग्वाल बालिन ऐसी नहीं है जो श्री कृष्ण के प्रेम की तड़फ को छोड़कर, उनके नाम को जपना छोड़कर मोक्ष पाने के लिए इस योग और वैराग्य को धारण करेगी, अर्थात कोई नहीं है। एक बार फिर बच्चों, गोपी उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, गोकुल में सब ग्वाल बाल, संपूर्ण गोकुलवासी श्री कृष्ण के प्रेम के दीवाने हैं। ऐसा यदि हम योग के माध्यम से अपने शरीर को साधना चाहते तो गोकुल और ब्रज को छोड़कर हम शिव की नगरी काशी में जाकर बस जाते। चाहे हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरणन रसदासी, कि चाहे श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर बेसहारा बना दिया है, लाचार कर दिया है, परंतु फिर भी हम उनके चरणों का गुणगान करती हैं और उसी में आनंद प्राप्त करती हैं। क्योंकि अपनी शीतल ताई न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, कि चंद्रमा को चाहे राहु डस लेता है, ग्रस्त लेता है, ग्रहण लगा देता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपनी ठंडक देने के गुण को नहीं छोड़ता। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम में छल किया हो, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकती हैं। अब गोपियां खुद पर पछताते हुए पूछ रही हैं, का अपराध जोग लिखी पटवत प्रेम भजन तजी करत उदासी, कि हम लोगों से ऐसा कौन सा दोष हो गया है, कौन सा पाप हो गया है, कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण उन्होंने योग लिखकर भेज दिया है और उसमें कहा है कि तुम ईश्वर के प्रेम और भक्ति के मार्ग को छोड़कर वैराग्य को धारण कर दो। सूरदास जी कहते हैं, गोपी उद्धव से पूछने लगी, ऐसी को विरहणी, कि यहाँ ऐसी कौन श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई गोपी है, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, कि गुणों के खान श्री कृष्ण को छोड़कर उदासीनता वैराग्य को धारण कर मोक्ष को पाना चाहेगी, अर्थात ऐसी कोई नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि गोकुल में प्रत्येक गोकुलवासी चाहे श्री कृष्ण के प्रेम के पथ पर पीड़ा भोग रहा है, तो भी उन्हें श्री कृष्ण के सिवा किसी और से कोई स्नेह, कोई प्यार, कोई अनुराग नहीं है। सब उसकी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। विशेष इस पद में सगुण प्रेम के पथ का महत्व दर्शाया गया है और शिवपुरी काशी को वैराग्य मोक्ष का धाम बताया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग, श्रृंगार, रस, माधुर्य गुण है। राग सोरठ में लिखा हुआ पद होने के कारण गयता और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ प्रश्न, अनुप्रास, उदाहरण, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति है। आशा है बच्चों आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।